ब्रिलियंट प्लस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 में आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ, त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चलिए पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, यानी त्रिकोणमिति में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। साइन में स्क्वायर रहे और कॉस में स्क्वायर रहे और बीच में प्लस का साइन यानी प्लस का निशान रहे, और यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, यानी सेम वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान सेम होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, यहाँ बी तो यहाँ भी बी होना चाहिए, और साइन में स्क्वायर और कॉस में स्क्वायर होना चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू 1 होता है। आप इसे याद रखेंगे। आपको एक फार्मूला याद रखना है, बाकी इसी एक से आप 2 निकालेंगे, यानी कि आप 1 से 3 फार्मूला आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को आप दाईं ओर ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड, तो ये प्लस से चेंज होकर माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका दूसरा फार्मूला बन गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कॉस स्क्वायर को आप यहीं रहने दें बाईं ओर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप ले जाए दाईं ओर, यानी कि राइट तरफ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको एक ही याद रखना है और एक से फिर आपको 2 निकालना है, यानी इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 से 3 फार्मूला याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप इसे याद रखेंगे। 5 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10 को आप दाईं ओर ले जाए तो फिर माइनस से ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से नंबर 5 आप फार्मूला बना आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर नंबर 6 में आप क्या करेंगे कि 1 को आप बाईं ओर ले जाए और 10 को दाईं ओर ले जाए, तो 6 नंबर में आपका फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 को इस तरफ ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर आप देखेंगे 1 से 3 बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 7 नंबर में आप याद रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। इस तरह से आप नंबर 8 में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट को आप दाईं ओर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर आपका ये प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से आप 1 को बाईं ओर ले जाए और कॉट को दाईं ओर ले जाए, तो कॉट दाईं ओर जाके प्लस हो जाएगा और 1 बाईं ओर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9 नंबर में आपका फार्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर आप 1 से 3 इस तरह से याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। टेन नंबर में आप याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। फिर इसी तरह से आप यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को बाईं ओर रहने दें और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप दाईं ओर ले जाएंगे, तो इस तरह से आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। तो बनेगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने दें बाईं ओर और 1 को ले जाए बाईं ओर और टेन स्क्वायर को ले जाए दाईं ओर, तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और टेन स्क्वायर दाईं ओर जाके प्लस हो जाएगा। तो फिर इस तरह से फार्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान है, इस तरह से आप 1 से 3 याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फिर यहाँ एक अलग तरीके से हम लोग 1 से 3 फार्मूला लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट यानी कि उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा होता है। तो आप यहाँ ये याद रखेंगे कि एक दूसरे का अपोजिट जो जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों अपोजिट को अगर हम गुणनफल के रूप में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो उसका भी वैल्यू आपका 1 आएगा, उसका मान भी 1 आएगा। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, और कोसेक थीटा यहाँ पर साइन का अपोजिट यानी कि उल्टा है, तो इसको हम उल्टा रखेंगे, साइन ऊपर रखेंगे और p नीचे रखेंगे, सॉरी h ऊपर रखेंगे और p नीचे रखेंगे, कैंसिल होगा h p1 जा p p1 जा p इक्वल टू 1। इस तरह से कोई भी वैल्यू जो एक दूसरे का अपोजिट उल्टा होता है, आप उसको अगर मल्टीप्लाई में रखते हैं तो उसका वैल्यू यानी कि गुणनफल में उसको रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा को आप फ्री करेंगे तो कोसेक थीटा चला जाएगा आपका 1 के नीचे। तो इस तरह से मेरा फिर फॉर्मूला बना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को फ्री करेंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन आपका 1 के नीचे चला जाएगा, तो फार्मूला बनेगा 1 बाय साइन थीटा। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि फिर 1 से आप 3 याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है। जब हम इसको गुणनफल के रूप में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। मैंने यहाँ प्रूव करके भी आपको दिखाया किस तरह से 1 आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 16 में। इस तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप यहाँ देखेंगे कॉस का अपोजिट उल्टा सेक होता है और सेक का कॉस होता है, तो फिर इसको आप इंटू में रखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर इस तरह से कॉस थीटा को आप फ्री करेंगे तो फार्मूला आपका बनेगा 1 बाय सेक थीटा, ये आपका 1 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। सेक को फिर आप लिखेंगे सेक थीटा, तो अगर आपका कॉस 1 के नीचे चला जाएगा तो 1 बाय कॉस थीटा। तो फिर यहाँ आप 1 से 3 याद रख सकते हैं। फिर यहाँ आपको ये याद रखना है कि tan का वैल्यू कैसे निकलता है। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जब आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कि जब हम साइन थीटा को कॉस से भाग करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो tan थीटा आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप
इसे याद रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cosec थीटा। इसी तरह से tan का उल्टा आपका cot होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको उल्टा करके लिखे, cos को ऊपर कर देंगे और sin को नीचे कर देंगे, तो फार्मूला बनेगा cos थीटा बाय sin थीटा। इस तरह से आप फार्मूला को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ स्पेशल फार्मूला आप अलग से याद रखेंगे, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है माइनस करेंगे हम 90 डिग्री में से ही करेंगे, क्योंकि सारा फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से आया है, इसलिए थीटा को जब हम लोग माइनस करते हैं तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में से ही हम लोग माइनस करते हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखेंगे, 90 डिग्री में थीटा को फिक्स रखें, अगर यहाँ साइन है तो आप यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, और जब यहाँ कॉस कर देंगे तो इस तरफ आप साइन कर देंगे, बाकी इसको फिक्स रखेंगे। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ साइन होगा तो यहाँ आप कॉस लिखेंगे, और यहाँ कॉस होगा तो यहाँ आप साइन लिखेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर इस तरह से आप लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और जब यहाँ आप कॉसेक करेंगे तो आप सेक को इस तरफ कर देंगे अपोजिट, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और बाकी यहाँ पर आपका जो टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, ये अपोजिट वाला ही रहेगा। जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से 6 फार्मूला आप स्पेशल याद रखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इतना फार्मूला आप याद रखें, 1 से 3 आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज है 8.1 से लेकर आपका 8.4 तक, और आगे का जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, 9.1 को भी एंड कर देगा।